इस समय जानते हैं आपके पार्टनर ने आपको कुछ मिक्स्ड सिग्नल देते दिखाई दे रहे हैं। ना तो ये इंसान प्रॉपरली रिश्ते में आ रहा है और ना ही आपको वहां से मूव ऑन होने दे रहा। मतलब कि इसने आपको बीच मझधार में से एक लटका रखा है जहां पे क्लैरिटी नहीं हो पा रही है आपको इस रिश्ते में, जहां पर आप कहीं ना कहीं भाई डे बाय डे एंजाइटी में आते जा रहे हो कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय आपके सामने ऐसे मिस्ट्री बन के बैठे हुए हैं। ये इंसान बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। इसकी तीनों चीजें हमेशा अलग चलती हैं। जब भी कोई बातें भी करता है ना ये आपको अब जानते हैं उसकी बातें कहीं ना कहीं कैसे दिखाई देनी शुरू हो गई। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज्यादा बातों को मैनिपुलेट करना, कभी कभी तो आपके साथ बिल्कुल ऐसे कर देगा बिल्कुल शुगर कोटिंग कर रहा हो आपको ऊपर। मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, पैम्पर दिखाना, और अचानक से इसके बिहेवियर में इतना डिजास्टिक चेंज आता है जहां पर आप सोचते हैं ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें ऐसी मिस्टीरियस चलती दिखाई दे रही जहां पर ये इंसान इंटरनली इसको बहुत कुछ चीजें हैं जो रियलाइज हो रही हैं, लेकिन वो इसकी जुबान पे नहीं आ रही चीजें कि इसकी क्या गलतियां हैं। तो इसको पता लग रहा है कि इसने गलतियां इसने करी हैं। इसके मन में डर भी आना शुरू हो चुका है कि कहीं तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन ना हो जाओ, अपनी लाइफ में तुम चलने जाओ। क्योंकि जानते हैं जब भी मिस्टीरियस बन के आता है ना आपके सामने, तब इसको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि आप अपने आप नहीं आने वाले हो। इसलिए जब भी अभी आपके पास आ रहा है ना, जानते क्यों आ रहा है ये? जस्ट टू चेक कि आप अभी भी इस रिश्ते में हो या नहीं, आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो। वो बार बार आता है, चेक करता है आपसे, दो दिन प्यार से बात करके तीसरे दिन फिर गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं इसका ये सिलसिला ना अभी से बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जो आपके अंदर एक एंजाइटी को क्रिएट कर रहा है कि आखिर ये इंसान रिश्ते में रहना चाहता भी नहीं चाहता, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट इसके ऊपर से हिल चुका है। जो इसने क्योंकि सारे वादे करे थे ना अब तक, एक भी वादा ऐसा नहीं जो उसने पूरा करा हो। हमेशा बातों को टालते आना, हमेशा बातों को इग्नोर करना, आपको इग्नोर करना, इस रिश्ते में ज्यादा वैल्यू ना रखना, इस रिश्ते की ज्यादा वैल्यू ना रखना, इसको हमेशा जानते हैं। इस समय क्या दिखाई दे रहा है आपको? कहीं ना कहीं इस समय फॉर ग्रांटेड लेते दिखाई दे रहे हैं। कभी कभार तो बिल्कुल ऐसे कर देंगे आपको, दोबारा जैसे सपने दिखा देंगे जैसे पता नहीं ये अभी कभी शादी कर लेंगे आपसे। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें ऐसी, जब चीजें करने का मौका आता है ना, वहां पर इंसान सबसे पहले यही इंसान होता है जो स्टेप बैक करता है। लेकिन देखा जाए उस चीज को लेकर कि क्या ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है, क्या ये सच में लॉन्ग टाइम आपके साथ रहने वाला है, जो इसने शादी के वादे या जिंदगी भर साथ रहने के लिए वादे आपको बोले हैं, क्या ये वादे निभाएगा? तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर इनकी एक्चुअलिटी में सच्चाई क्या है, ये इंसान क्या है, क्या ये वही है जो ये दिखाता है, ये हमेशा ऐसा मिस्ट्री बन के रहेगा? कोई मिस्ट्री बन के तो नहीं, आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप हमेशा एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहने वाले हो। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जो अंदर है वो आपके वो बाहर है। आप ऐसे नहीं हो कि जो मन में कुछ हो रहा है, मुंह पे जो कुछ और चीजें आ रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप ऐसे नहीं हो। आप बिल्कुल सिंपल हो कि भाई जो मेरे मन में है वो मैं अपने मन की फीलिंग्स में बता रही हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज आप हो। लेकिन ये इंसान कभी भी मन की फीलिंग नहीं बताता है, उल्टा सामने वाले को कोरेज लेगा कि उसके मन में क्या है मेरे लिए, और उसके अकॉर्डिंग चलेगा। फिर ये ऐसे कर रहा है इस समय। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर इस इंसान का इस रिश्ते को लेकर क्या बड़ा मूव आने वाला है। तो देखते हैं कार्ड क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, आप मानोगे नहीं, जानते हैं ये इंसान इंटरनली कहीं ना कहीं टूट चुका है। ये बार बार आता है, बार बार जाता है। जानते हैं देखो इसके अंदर इसका सबसे वर्स्ट मोमेंट जानते क्या है? ये ना तो ये जब आपके पास होता है ना तो आप दोनों की लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है। जब जब भी आपसे दूर गया है ना, इसके अंदर आपके लिए एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि यार नहीं मुझे उससे बात करनी है। मतलब क्या है, ये रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहा है। मन करा बहुत ज्यादा एंजाइटी से आके बात कर ली, मन करा तो आपको इग्नोर करके साइड में हो गया। लेकिन उसमें गलती आप भी तो कर रहे हो यार। आप उसको हमेशा ये पैटर्न एक बार नहीं 50वीं बार रिपीट कर चुका है। उसको हमेशा एंट्री क्यों दे देते हो अपनी लाइफ में? कभी उसे रोको तो सही। अगर वो 10-10 दिन 20-20 दिन बाद आपको कॉल करता है तो उसको कॉल पिक क्यों कर रहे हो? उसको रख दो, उसको फोन पिक मत करो ना। उसको तो रियलाइज कराओ यार, 20 दिन बाद कॉल कर रहा हूँ, कॉल पिक क्यों नहीं कर रही है? उसको रियलाइज कराओ, उसको उसको ये दिखाओ कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही, मुझे नहीं चाहिए तू। वो जानते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए इंटरनली ये टूट रहा है बार बार, क्योंकि इसको आपके साथ रहना है। लेकिन साथ रहने में जो कमिटमेंट आप मांग रहे हो ना, ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। इसको ये चीज आ रही है कि यार मैं जाऊंगा फिर मुझे कमिटमेंट मांगेगी, मुझे अभी कमिटमेंट देना नहीं है। ये जानते हैं अभी इस रिश्ते को लेके इस तरीके से चल रहा है जहां पर रिश्ते को भी और लंबा खींचना चाहता है, लेकिन कमिटमेंट देना नहीं चाहता है। और आप क्या चाहते हो? आपको कमिटमेंट चाहिए। आप इसके पीछे पड़ रहे थे कमिटमेंट के, क्योंकि आप टाइम पास करने वालों में से नहीं हो। लेकिन इसको अब ये चीज तो रियलाइज हो चुकी है कि हाँ आप अपने आप से नहीं आने वाले हो।
जितना आपने चेज करना था इसको चेज कर लिया, लेकिन अब आप चेज नहीं कर रहे हो, आप इसे कोई कॉल नहीं करते हो, कोई मैसेज नहीं करते हो, और वही चीज इंटरनली इसको कहीं तोड़ रही है, इसके मन में एक डर क्रिएट कर रही है कि तुम अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री तो नहीं दे रहे हो। क्योंकि ऐसा बिहेवियर जो आप इस बार लेकर आए हो ना, ये बिहेवियर, लड़ाई झगड़ा आपके पहले भी कई बार हुए, पहले भी कई बार ऑन ऑफ कंडीशन हुई है, लेकिन ये बिहेवियर आपने कभी इसको दिखाया नहीं है। आप हद मार के एक दिन रुक जाओगे, 2 दिन रुक जाओगे, 3 दिन रुक जाओगे, चौथे दिन आप डेस्परेटली आप इसके पास जाया करते थे, लेकिन अब तो महीने हो गए हैं आपको इसके पास गए हुए, और वही चीज के अंदर वो चीज डिजास्टर लेकर आ रही है कि कहीं ये अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री तो नहीं दे चुके। उसी चीज को सोचते हुए कहीं टूट रहा है इस समय कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। लेकिन इसकी ईगो अभी भी हाई है, उसको अभी है कि हाँ अगर मैं जाता भी हूं ना, अगर आप इससे बात कर लेते हो तो इसके अंदर वो डर खत्म हो जाएगा। जो डर इसके अंदर धीरे धीरे है ना, वो डर वो चेक करने के लिए आता है कि हाँ कोई है तो नहीं लाइफ में। वो आता है, आप बात करते हो प्यार से, बात करते हो जिस फॉर्म में पहले तो उस फॉर्म में हुआ तो उसको यकीन हो जाता है कि हाँ इसकी लाइफ में कोई नहीं है। तो वो पैटर्न बार बार अपना रहा है आपको चेक करने के लिए, लेकिन उसको वो पैटर्न अपनाने मत दो। कॉल करता है तो कॉल उठाओ मत ना, ये मत सोचो 20 दिन बाद कॉल कर रहा है, पता नहीं दोबारा कब करेगा। अगर आपने 20 दिन के बाद जब ये कॉल कर रहा है ना, अगर आपने फोन नहीं उठाया ना, आप यकीन मानो अगली बार 10 दिन बाद कॉल आ जाएगा। टेनर बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, क्योंकि वो चीज के मन में आ जाएगी मैं इतने समय से कॉल करता आ रहा हूँ, इसने कभी मेरा कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करा, कभी ऐसा नहीं हुआ कभी इसने मेरा फोन अटेंड ना करा, हमेशा फोन अटेंड करा। लेकिन जब आप फोन अटेंड नहीं करोगे ना, तब इसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी कि ये मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही है, कहीं इसके लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं होगी। आप करके तो देखो, इसके अंदर उल्टा इनसिक्योरिटी पैदा होगी आपके लिए, जाएगा नहीं, नहीं जा सकता। 10 बार ऊपर, 10 बार 50 बार ऊपर नीचे गया, लेकिन क्या हर बार हमेशा आया है ना, भले कॉल करे मैसेज करे, लेकिन अपने आप दस्तक दी है इसने। तो मन से डर निकाल दो कि चला जाएगा, नहीं जाएगा किसी भी हाल में, जाना होता कब का जा चुका होता। स्टॉर्म फॉर्मिंग का कार्ड निकला है आपका, ये शांत रहना इन बिटवीन 10 दिन 20 दिन के बीच में, जहां पे आप इसे चेज नहीं कर रहे हो, इसको सिर्फ एंटरटेन करते हो। जब ये आता है 5-10 मिनट बात कर ली बस यही, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए इसके अंदर ना एक चीज तूफान से ऐसा उठ रहा है कि यार मुझे चेक करना पड़ेगा इसकी लाइफ में कोई और है तो नहीं, क्योंकि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही तूफान इसके मन में उठता दिखाई दे रहा है, जो कि इसको इस रिश्ते में खींचने में मजबूर कर रहा है वापिस से। साथ में कार्ड निकला होल्डिंग बैक, मन में बहुत सारी बातें दबी पड़ी हैं इस समय, बहुत सारी बातें जो कहना चाहता है। देखो प्यार ये करता है कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस समय कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। बस प्रॉब्लम इसके साथ ये है, ये कमिटमेंट देने की रेडी नॉट ए बिग डील। कुछ ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट को लेकर दिक्कत हो, या कुछ रिलीजन को लेकर दिक्कत हो, या कुछ इसकी फैमिली में कुछ दिक्कत हो, लेकिन कमिटमेंट अभी देना चाहता नहीं, क्योंकि इसको पता है कि अगर घर पे कहीं बात छेड़ी ना इसने तो चीजें बिगड़ जाएंगी एकदम से। तो इसको देखो, क्लैरिटी तुमने आज भी लेनी, क्लैरिटी तुमने कल भी लेनी है। उससे बोलो भाई मैं बात सिर्फ तभी करूंगी, रिश्ते में सिर्फ तभी आऊंगा जब पहले अपने घर पे बात करो, मुझे टाइम पास नहीं करना है। तुम जब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बोलोगे नहीं ना, तब तक ये रिश्ता ऐसे ही डगमगाता रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। साथ में कार्ड निकला है रिग्रेट। आप मानोगे नहीं, इस समय देखा जाए इसको कुछ चीजों का रिग्रेट भी है जो इसने रिश्ते में आपके साथ किया ना। आप शब्दों का यूज करना, आपको डांटना, आपको इग्नोर करना, हमेशा आपको नेग्लेक्ट करना, हमेशा इसने आपको कभी कभी इस रिश्ते में आपको इसने ना अनवर्दी, हमेशा कभी इसने हमेशा आपको कहते हैं ना एक अनवर्दी फील कराना, कभी वर्थ नहीं इसने आपको दिखाई इस रिश्ते में आपकी क्या है। जबकि अब जब आप इसकी जिंदगी में नहीं हो ना, जब आप इससे ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, तो उसको दिखाई दे रहा है कि आपकी वर्थ क्या, आपकी वैल्यू क्या थी। ये नहीं रह पाता आपके बगैर। आप देखो 10 बार गया है, 20 बार गया, 50 बार गया, हमेशा लौट फिर के, भले ही आप मैसेज करें, कॉल पे बात करें, भले ही कोल्ड बिहेवियर में गुस्से से बात करें, लेकिन बात करता है ना आपसे। क्यों? क्योंकि एक कॉर्ड बंदी पड़ी तुम दोनों की, जो कि ना तो तुम तोड़ पाओगे ना ये तोड़ पाएगा। लेकिन उस चीज का देखा जाए रिग्रेट बहुत ज्यादा है कि यार मैंने गलत बहुत किया इसके साथ, इसको वो है रिग्रेट, क्योंकि इसको पता है कि आप इससे बेशुमार प्यार करते हो। साथ में कार्ड निकले एब्सेंस का। आप मानोगे नहीं, पिछले 2-3 हफ्ते की बात करूं तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, आपकी एब्सेंस को फील करना, आपकी आवाज को सुनना, आवाज को फील करना। ये अगर ऑफिस में बैठा है ना, अगर किसी आपके नाम कोई और कोलीग्स के ऑफिस में, तो अगर वो आवाज उसको लगती है ना, तो उसके कान इसके खड़े हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गई। तो कहते हैं एकदम हार्ट बीट तेज हो जाना, एकदम से आपकी याद आ जाना। तो वो चीज की तरह होती है इस समय। देखा जाए आपके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेशन, और कहने गई आपकी एब्सेंस को बहुत ज्यादा फील किया। जब किसी की एब्सेंस को फील किया जाता है ना, वो इंसान अंदर तक हिल जाता है। हर एक मोमेंट उसके माइंड में आ रहा है इस समय, जो आपके साथ बिताया हुआ था, जहां पे आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, जो दोनों के बीच में एक पैम्पर वाली एनर्जी थी ना, जहां पे आप इसको बार बार इसे पैम्पर किया करते थे, हमेशा इसे प्यार दिया करते थे। जिन बातों से इरिटेट होता था ना ये, अभी उन बातों को मिस कर रहे हैं। मुझे वो इरिटेशन पसंद है, मुझे इरिटेट कर, मुझे कॉल कर,
मुझसे बातें कर। आपका वो बचपने वाली बातें जहाँ पे आप इसको छोटी छोटी बातों के लिए आप बोला करते थे, जहाँ पे इरिटेट हो जाता था, लेकिन इसको वही बातें भी याद आ रही है कि यार नहीं, गलती मेरी थी यार। उसने मुझे एक सच्चे तरह से प्यार दिया, लेकिन मैंने प्यार के बदले मुझे उसे इग्नोर करा है। वो चीज़ रियलाइज हो रही है इसे अब। आप मानोगे नहीं, जानते हैं इस समय आपके बारे में रोज बातें हो रही हैं इसकी लाइफ में। या तो अपने किसी दोस्तों से बातें कर रहा है, नहीं तो इसके कुछ दोस्त आपके बारे में इससे बातें करें, जो आपके बारे में, इसके बारे में और आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते थे। जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बातें करते थे ना, ये आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इससे रोज बातें कर रहे हैं आपके बारे में। कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है रोज कि जहाँ पे आपका जिक्र हो जाता है, आपके बारे में बात शुरू हो जाती है। जब भी आपके बारे में बात शुरू होती है ना, इंटरनली बहुत खुश होता है ये, लेकिन वहां पे आपको मिस बहुत करता है ये। साथ में कार्ड निकला है एडिक्शन। इसको कोई एडिक्शन हो सकता है, मुझे आई डोंट नो भाई एडिक्शन का कार्ड क्यों निकला है। इसको कोई ना कोई बैड एडिक्शन हो सकता है, कोई ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में कई बार क्लैशेस भी आए हैं। अगर आप किसी कोई हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ कोई ना कोई ड्रिंकिंग की हैबिट है उन्हें जो बहुत ज्यादा, जहाँ पर दोनों के बीच में उस ड्रिंकिंग की वजह से कई ना कोई क्लैशेस भी आए। उसको रियलाइजेशन है यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसको पता है कि तुम किस चीज से ट्रिगर होते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जानते हो उस मोमेंट पे का एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे इंसान का अपने पे बस नहीं होता, उसका खुद पे बस नहीं होता उस समय। जो ड्रिंकिंग एक हैबिट ऐसी है जहाँ पे इंसान अपने बस में रहता ही नहीं, वो उसे रियलाइज बाद में होता है कि मैंने गलत किया है। साथ में कार्ड निकले चेजर। अब जानते हैं जिस तरीके से पहले आप इसे चेज किया करते थे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये इंसान आपको चेज कर रहा है, आप मानोगे नहीं। ये लोगों से आपके बारे में बातें करता है, चोरी छुपे आपको स्पाई करता है, आपके बारे में सोचता है बहुत ज्यादा, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। मतलब क्या चेज कर रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि यहाँ पे आपने चेज करना बंद कर दिया है। ये इंपैक्ट होता है अगर आप सामने वाले को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हो ना, वो आपको ऑटोमेटिक आपको वैल्यू देना शुरू कर देता है। क्योंकि जितना समय आप प्यार में थे ना इसके साथ, ये भी आपके साथ है और आप भी इसके साथ है। प्यार इसने भी आपको दिया और जितना आप प्यार आपने इसको दिया है। आप मानोगे नहीं, जानते इस समय कार्ड एंजाइटी का निकले। कार्ड जानते क्या दिखाता है, इस समय इसके अंदर इतनी एंजाइटी है, जितनी एंजाइटी आप पे डाउन होती जा रही है ना, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में बिजी होते जा रहे हो, जहाँ पे आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इसके होने ना होने का, उससे कहीं गुना ज्यादा उसके अपोजिट बिल्कुल देखा जाए आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है। ये इंसान बार बार आपको रिकॉल कर रहा है, बार बार इसके मन में आपके ख्याल आ रहे हैं, बार बार इसके अंदर एंजाइटी बढ़ रही है कि यार मुझे बात करनी है इससे, ये मुझसे ऐसे अलग नहीं हो सकती। नॉट ए बिग डील, आपने इसको ब्लॉक भी कर रखा हो, ये आपको बाबा चेक करता है आपने ब्लॉक करा है नहीं करा, अनब्लॉक करा है नहीं करा, कहीं नहीं वो चीज चेक कर रहा है, कहीं नहीं कि आपको जो स्पाई करवाता है कहीं ना कहीं से ये करता है, आपके बारे में जब सोचता है ना, एंजाइटी इस लेवल पे आती है, इसके मन में इनसिक्योरिटी इस लेवल पे आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने कहा ना ये इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपको किसी और से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ अपने डीपीस अपने स्टेटस ऐसे लगाओ जैसे अपनी लाइफ में आप मूव ऑन करो। और हाँ, अब इसका कॉल आता है ना, आप कॉल अटेंड नहीं करोगे बिल्कुल भी, भले 20 दिन बाद आ रहा हो, 1 महीने बाद आ रहा हो, आप कॉल अटेंड नहीं करोगे। इसके अंदर इनसिक्योरिटी और क्रिएट करनी है, जहां पे इंसान आपके सामने सॉरी भी फील करे। तो इस बार प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप अपने आप से कॉल नहीं करोगे और इसका कॉल अपने आप अटेंड नहीं करोगे। सिर्फ एक कॉल है, अगर ये कॉल करता है ना, इस बार तुम इससे बात नहीं करोगे किसी भी हाल में, भले 2 बार करे चाहे 4 बार करे चाहे 10 बार करे, तुम कॉल अटेंड नहीं करोगे। इसकी अगली बार जब कॉल करेगा ना कुछ दिनों बाद, आप वहां पे इसका चेंजिंग बिहेवियर देखना। जितना हमेशा बात करते समय एटीट्यूड दिखाता था ना, ईगो, हमेशा गुस्से से बात करेगा, बहुत गलती होने के बाद भी रियलाइजेशन नहीं होगा इसे, वहां पे हमेशा चढ़ के बात करेगा। लेकिन इस बार तुम कॉल अटेंड नहीं करोगे ना इसका, उसके बाद देखना जब इसकी नेक्स्ट टाइम से कॉल आएगी ना, इसके जुबान में पोलाइटनेस आप देखना, गुस्से से बात करने की हिम्मत नहीं होगी इसकी। साथ में कार्ड निकला है लीगल मैटर्स। अच्छा, लीगल मैटर्स यहाँ पे कार्ड क्यों निकला है, यहाँ पे मेरी बात सुनो, ये कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं लाइक आपके अगर हस्बैंड वाइफ, आप दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों बीच में कोई ऐसे डाइवोर्स वाला कुछ चल रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर ने किसी के नेगेटिव मैनिपुलेशन में आकर आपको कोई डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए ना, तो आई वुड से डाइवोर्स किसी भी हाल में नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जो चीजें दिखाई पिछले कार्ड निकले है ना, ये इंसान नहीं रह पाएगा। लीगल मैटर जो भी है खत्म हो जाएगा, आप दोनों फिर से साथ में रहोगे, किसी भी हाल में डाइवोर्स नहीं होगा, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। साथ में कार्ड निकला है आर्गुमेंट का कार्ड। मतलब क्या होता है, जो रिश्ता इसने बिगाड़ा है इसको समझ में आ चुका है, रिश्ता इसी की वजह से बिगड़ा है, लेकिन रिश्ता अभी खुद सही करेगा। ट्रस्ट में किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना, रिश्ता जुड़ना है, ये कंफर्म है। साथ में रोल द डाइस का कार्ड निकला है, बाजी पलटने वाली, कहने के जो
जो एक सिनेरियो कभी आपके लाइफ में चल रहा था ना, जहाँ पे हर टाइम रोना धोना, हमेशा एक एंजाइटी स्ट्रेस, जहाँ पे आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, हमेशा टूट रहे हो, ब्रोकन एनर्जी फील कर रहे थे, वो सब इसके लाइफ में आ चुका है। जहाँ पे आप तो स्टेबल हो चुके हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। कह रहा हूँ पूरी पूरी बाजी पलटती दिखाई दे रही है। यहाँ पे सब कुछ अपोजिट हो रहा है इसकी लाइफ में। जो चीज इसने सोची थी ना कि तुम अपने आप आओगे, अपना चीज सही करोगे जैसे हमेशा करते हो, लेकिन जब इस बार तुम रुके हो ना, जहाँ पे आप अपने पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, ये इंसान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वही चीज है जो उसको वापस खींच रही है आपकी तरफ। ये नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, रिश्ता नहीं टूटेगा। थोड़ा समय लग सकता है रिश्ते में दोबारा रीयूनाइट होने में, लेकिन किसी भी हाल में ये इंसान आपको छोड़ नहीं सकता है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, जहां पर इंसान कोई ना कोई डिसीजन लेता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसको दिमाग में आ रहा है कि रिश्ता मुझे ही संभालना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई मेजर मूव आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके कन्वर्सेशन आने वाले। देखो अगर मैं मिनिमम डेज की बात करूँ ना, 3 से 4 दिन इन बिटवीन इसका कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई मैसेज आपके पास आ सकता है। इसलिए फिर बोल रहा हूँ, जब भी कोई कॉल मैसेज अगर आपके पास आता है ना इसका, तो वहां पे इस बार तुमने बात नहीं करनी है, गांठ बांध लेना, इस बार बात नहीं करनी। अगर इसके अंदर एक तड़प पैदा करनी है ना, वो इस बार बात मत करना। और बात करने की कोशिश बहुत करेगा, 2 बार फोन कर सकता है, 4 बार कर सकता है, 5 बार कर सकता है, फोन मत उठाना इस बार। ज्यादा है, बार बार कर रहा है, मन में डर है, तो एक मैसेज डाल दो, आई एम बिजी समवेयर, कैच यू लेटर, बस। लेकिन बात नहीं करनी है। इसके अंदर वो तड़प पैदा होने दो, जो इसने वो तड़प तुम्हारे अंदर पैदा करी थी ना, तुम 10-10 बार फोन करते थे, तो एक बार वो फोन उठाते वो भी गाली गलौज देके डांटता था, नहीं याद करो वो दिन होता था ना। तो तुम्हारे अंदर डर किस चीज का है? फोन खुद कर रहा है, मतलब क्या डेस्परेशन उसके अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं है। नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। कोई शाहरुख खान नहीं, बाहर लड़कियां लाइन लगा खड़ी हैं, चिंता मत करो, नहीं जाएगा। इस बार कॉल अटेंड नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, कॉल मत अटेंड कर लेना। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई होप चीजें, जो चीज मैं बोली है, सब आपके लाइफ में चल भी रहा है। जिस पैटर्न में बोल रहा हूँ उस पैटर्न पे चलो, रिश्ता रीयूनाइट करा के दूंगा, गारंटी देता हूँ। बस किसी वजह गिव अप नहीं करते हो और हम मेरे दिए गए पैटर्न चलते हो ना, गारंटी है इसको सामने लाके खड़ा करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।